जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं मेरे भाई? आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। वो कहानी कि जिसको मैं कभी कभी जैसे सोचता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोच के हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी किसी से मतलब कि चाहे वो प्यार रहा हो, दोस्त रहे हों, रिश्तेदार रहे हों या परिवार रहा हो, कभी मैंने किसी से भी झूठा लगाव नहीं किया। वो चाहे कितना मैंने किसी से वैसा मैंने धोखे वाला कोई रिश्ता रखा, मैंने जिससे भी मतलब कि रिश्ता जिससे भी रखा उससे मैंने हमेशा उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ किया है। मैंने कभी उन लोगों से ये नहीं लिया, ना मैंने किसी चीज़ की कोई वैसी अपेक्षा रखी थी कि मुझे उन लोगों से कुछ चाहिए। जैसे मैंने किसी अगर दोस्तों से अगर मैंने दोस्ती रखी थी तो उनसे बस वही तक था कि भाई हो तो मैंने तुमको अपना भाई माना है, दोस्त चुना है। तो मेरे जैसे मैं अपने मतलब कि बिना मतलब का निस्वार्थ प्रेम मित्रता रख रहा हूँ तो वैसे ही मुझे चाहिए था, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं बात करूं अगर अपने प्यार की, तो मैंने प्यार के लिए मैं आपसे बताता हूं, प्यार के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना कि मैंने उस चीज़ की कभी मैंने जिससे किया था वो लड़की जो थी उससे मैंने इतना बेपनाह प्यार किया था। प्यार करने के बाद देखिए जब मेरा समय खराब आया, समय खराब आने पर वो इतनी जल्दी मतलब कि बदल गया। बदलने के बाद मैंने जब मेरे ऊपर जो विपत्ति आई, विपत्ति में 5-6 महीने के लिए जब अंदर गया, अंदर जाने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैं अंदर हमेशा यही चीज़ सोचा करता था कि मैं बाहर निकलूँगा तो उससे क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूँगा, कैसे क्या करूँगा। लेकिन जब मैं बाहर आया, देखा उसका जो है उसका इंस्टाग्राम में हमने देखा कि किसी और से जो है उसका लगाव हो गया है, प्रेम किसी और से करने लगी है। तो मेरे मन में इतना ज़्यादा मतलब कि इतना मैं टूट गया, इतना कि उस समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्या हो गया। मतलब मेरे ऊपर अगर परिस्थिति मेरी खराब आई, मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो इतनी जल्दी उसका इतना बदल जाना क्या स्वाभाविक था। पर फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि मेरे मतलब कि हमको फिर भी यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कहीं ऐसे कोई हो मतलब बात की हो। लेकिन फिर हमने जब हमारी उससे बात हुई, बात होने के बाद जब उसने कहा कि नहीं हम किसी और से करने लगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे ऊपर सोचिए कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, किसी भी चीज़ के लिए उसको कभी कमी नहीं होने दी, चाहे वो जैसा भी रहा हो, चाहे वो प्यार रहा हो या किसी चीज़ की उसकी जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरा करने में हमने कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया। मैं आज भी अगर उस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरा मन इतना परेशान हो जाता है, कभी कभी आँख से आंसू भी निकल आते हैं ये सोच के कि क्या गलती थी मेरी। मैं अपनी जब गलती खोजता हूँ तो मुझे कुछ नहीं वहाँ दिखता, लेकिन फिर भी मैंने अपने माँ बाप की कभी भी इस चीज़ में अगर जैसे कभी कुछ कहा करते थे, मेरे मम्मी पापा कुछ भी बोला करते थे तो मैं हमेशा यही बोलता था कि देखो सब वैसे नहीं है, दुनिया का क्या है क्या नहीं है वो कैसे हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है ना, चाहे मेरा दोस्त रहा हो या प्यार रहा हो। मैं हमेशा उनकी बात को इग्नोर करता था। लेकिन अंत में जब मैंने देखा और रिश्तेदारों का क्या है, वो तो ज़रा सा भी ना हमारे पहले अपने थे और ना ही अब हमारे अपने हैं। उनको और इनको सब में अब हमको यही दिखता है कि देखिए कितनी मतलब कि स्वार्थी दुनिया है। और ये स्वार्थ इतना ज़्यादा वो हो गया है कि हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन जब हम आज भी अगर अब सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो मुझे इस चीज़ का जवाब ही नहीं मिल पाता है कि इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मैं अपने धन्यवाद करता हूँ अपने उन माता पिता का, अपने कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। उस समय तो मेरे मन में यही विचार आया करता था कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं, अपने शरीर को जो है मिटा दूं। लेकिन फिर जब मैं अपने मम्मी पापा को कभी मैंने अपने जीवन में कभी रोते हुए नहीं देखा था, जब मेरे माँ बाप मेरे सामने जो है रोए तो मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी महसूस हुई कि यार मैं उन लोगों के लिए कि अपना जीवन बर्बाद करने के लिए सोच रहा हूँ कि जो मेरे मतलब कि सुख में ही साथ थे और ज़रा सा मेरे ऊपर विपत्ति आई, दुख आया तो सबसे पहले वही लोग हट गए। मैं उनके बारे में सोच कर अपने जीवन का जो है त्याग करने जा रहा हूँ। एक बार भी मैंने कभी अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचा। लेकिन फिर वहीं से मैं अपने जीवन पे पुलिस स्टॉप कर लिया और उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने कहा जो भी होगा अब मेरे जो नए जीवन का जो पन्ना होगा
ये मैं अपने माँ बाप के लिए करूँगा, अपने उन भाई के लिए करूँगा, उस बहन के लिए करूँगा कि जिसने किसी की बात ना सुन के मेरा साथ दिया और मेरे लिए जो नहीं करना था वो अभी वो लोग कर रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है, क्योंकि अभी कर रहे हैं। तो अगर उनको साथ छोड़ना होता तो साथ छोड़ देते, लेकिन उन्होंने साथ मेरा नहीं छोड़ा। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कभी इस चीज़ को नहीं सोचता था, मैंने कभी किसी से झूठा न लगाव किया था, ना कभी मैंने किसी से झूठा रिश्ता रखा था। लेकिन फिर भी देखिए, इंसान को कि बदलने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। और मुझे तो नहीं लगता कि जो है इस दुनिया में यहाँ ना दोस्ती सच्ची है, ना यहाँ पे प्यार सच्चा है। प्यार जो है, आज तुम अच्छे हो तो जो है जब कोई दूसरा तुमसे अच्छा मिल जाएगा तो दूसरे के पास चला जाएगा। हाँ, ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो है अपने प्यार के लिए जान दे देते होंगे। लेकिन मेरे साथ तो जो घटना हुई, उस घटना के अनुसार तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जो है यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये सब 10 दिखावे के हैं, 4 दिनों के लिए हैं। जब तक आपका अच्छा समय है तब तक वो आपके साथ में है, और ज़रा सा भी अगर आपका टाइम खराब निकला तो सबसे पहले साथ छोड़ के जाने वाले वही लोग होते हैं। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पे विश्वास बहुत कम ही लोगों पे करिए। और जब आपको ऐसा लगे कि वो व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है तो आप सही समय को देखते हुए आप जो है उससे दूरी बना के रखिए, ताकि ये बात में ना हो कि बाद में आपको सोचना पड़े, पछताना पड़े। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मतलबी ज़माना है, यहाँ किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी तो कभी कभी मन मेरा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ठीक है, ईश्वर की ऊपर वाले की इच्छा थी। और इतना अच्छा था कि मैं हमेशा जो है अपने भोलेनाथ को अपने आराध्य हमेशा मानता था और हमेशा उनकी पूजा पाठ भक्ति किया करता था। उन्होंने मेरे साथ, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं तो सोचता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया। क्योंकि अभी मेरा जीवन कुछ नहीं है, अभी मुझे बहुत आगे चलना है, मुझे बहुत कुछ आगे करना है। अगर ये बाद में होता तो शायद उस समय मैं कुछ भी कर सकता था। अगर मेरे माँ बाप उस समय नहीं ना होते तो मैं कुछ भी कर सकता था। क्योंकि मतलबी ज़माने में सुख क्या ही साथी सभी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता है। इसलिए जीवन में मैंने ये चीज़ उतार ली है कि अब जो भी करना है उनकी इच्छा अनुसार करना है, उनको वो सब देना है जिस चीज़ की वो कल्पना करते थे पर वो नहीं मिल पाया। मैं उनके लिए वो सब कुछ करूँगा। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि माँ बाप को, अपने हमेशा माता पिता को खुश रखना, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना। इससे बढ़कर मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि ये शरीर अगर हम अपने माँ बाप के लिए ना लगा पाए इतना होने के बाद, तो मेरे लिए समझ लिए मुझे खुद पे धिक्कार होना चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी से भी यही मानना है कि देखिए, यहाँ पे झूठे लगाओ, झूठा रिश्ता बनाने के लिए बहुत लोग आगे आएंगे, सच्चा रिश्ता बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो जीवन में एक चीज़ ये मान के चलिए कि जो है लगाओ उतना ही किसी से रखिए कि आप उसको जो है एक क्षण में उसका त्याग कर सकें। माँ बाप सर्वश्रेष्ठ हैं, भाई सर्वश्रेष्ठ हैं, बहन सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको जो है अगर आपके वो साथ खड़े हैं तो जो है उनका साथ दीजिए। और माँ बाप तो कभी आप अच्छे हों या बुरे हों हमेशा आपका साथ देंगे। इसलिए माँ बाप को कभी मत छोड़िए, चाहे उनकी जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे उनकी जैसी भी परिस्थिति आए। माँ बाप की सेवा करते हुए जीवन का जो है निर्वाह करते, जीवन का जो है अपने सार्थक बनाइए। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर, परिवार से बढ़कर जो है आपके लिए कुछ नहीं है। और ईश्वर भगवान को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमेशा जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। उन्होंने कभी बुरा नहीं चाहा है। इंसान के ऊपर तकलीफ आती है, दुख होता है तो बेशक सोच लेता है कि हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। पर यकीन मानिए, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ना कभी आपका बुरा चाहेंगे। आपके साथ वो वही आपको देंगे, वही आपके लिए करेंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। तो इसलिए भगवान से कभी नाराज मत होइए, भगवान की पूजा पाठ भक्ति हमेशा करते रहिए। बाकी इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे।